तो राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राम आज हमारे दिलो दिमाग में नहीं होते। कौन ऐसा भारतीय है जो आज राम के बारे में, राम मंदिर आंदोलन के साथ न जुड़ा हो? राजस्थान के तो लाखों लाख नौजवान राम मंदिर आंदोलन के कूद पड़े थे। बहनों और भाइयों, जब अपने पूर्वजों के प्रति हमारे मन में यह भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, भव्य राम मंदिर बनाई नहीं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अब विधर्मी के प्रतीक वहां कुछ भी नहीं बचा है। अब कोई गुलामी का चिन्ह वहां नहीं बचा है। अब अयोध्या धाम में केवल राम मंदिर है, वह भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है। जब देश एकजुट होकर के एक स्वर में, एक दिशा में चलता है, ये जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से थोड़ा अपने आप को सावधान रखता है, तो राम मंदिर जैसा सम्मान भारतवासियों को और सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए कृष्ण को अंततः संकल्प लेना पड़ा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का। उन्होंने कहा था, मैं सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों का संहार करने में भी कोई संकोच नहीं करूंगा। और आज कृष्ण हम सबके पूज्य हो गए। हमारे महाराणा साहेब तो नाथद्वारा से स्वयं वहां का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत की अस्मिता है, ये भारत का प्रतीक है। हम इन महापुरुषों का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भारत को शौर्य पराक्रम की परंपरा के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। भारत की आजादी के उस पूरे आह्वान को जब हम देखते हैं, और मैं तो दंग रहता हूं इन सभी कार्यों को देख करके कि कैसे भारत ने इन सभी चीजों को देखा था। आप देखेंगे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनका आह्वान भी क्या था? 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आप सोचो ना, उस समय वे भी लड़ रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने किस तरीके से 4-4 पुत्र बलिदान होते हैं, लेकिन उफ नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आपके 4-4 पुत्र, 4-4 साहबजादे बलिदान हो रहे हैं सरहिंद के लिए। उन्होंने कहा 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कहीं 1000। पूरे समाज को ही अपना पुत्र मान करके उनका संरक्षण जो प्राप्त हो रहा था। बहनों और भाइयों, यही स्थिति इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के दौरान भी हम देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, कौन ऐसा भारतीय होगा जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मरण करता हो? उनके बारे में कहा जाता है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये नारी गरिमा है। जब उन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में अंग्रेजों के विरुद्ध संघनाद किया था, तब उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। 26 वर्ष की। 27 वर्ष की उम्र में वे बलिदान हो गई थी। ये भारत की नारी है, और भारत की नारी ने उसी रूप में भारत का आह्वान किया था और भारत को उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया था।
कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करता हो। उन्होंने भी तो आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा केवल बंगाल के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था, पूरी भारत की आजादी के लिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका यह आह्वान भारत की अस्मिता के लिए था, भारत की आजादी के लिए था, भारत के नौजवानों के साथ था। आप जाइए ना भारत से बाहर भी, जापान में, सिंगापुर में, भारत के अंदर पोर्ट ब्लेयर में जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आजादी के लिए, म्यांमार में आप जाइए, भारत की आजादी के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मारक आज भी हम सब का आह्वान, सब भारतीयों का आह्वान करता है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के लिए एक नया आंदोलन हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार हो गए। इन्होंने अंग्रेजों का जो खजाना लूटा था, जिसे इंग्लैंड ले जाया जा रहा था भारत से वसूली करके, और मात्र 4600 था, 4600। और इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने जो पैसा लगाया था उसकी कीमत थी उस समय 10 लाख रुपए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को जेल में बंद कर दिया गया, कई क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद किया गया। इनको फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा देने के जिस दिन फांसी की सजा तय थी, उसके 2 दिन पहले ही उन्हें फंदे पर लटका दिया गया। फंदे पर लटकाने के पहले उनसे पूछा गया, कोई अंतिम इच्छा? उन्होंने कहा, हां, एक ही इच्छा है। ये सभी क्रांतिकारी एक साथ बोलते थे। उन्होंने कहा, एक ही इच्छा है। कहा, क्या इच्छा है? उन्होंने कहा, है इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने कहा, ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना है, और वह प्रार्थना है कि बार बार इस भारत की धरती पर हम जन्म लें, और बार बार धरती पर जन्म लेकर के हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वह है कि हम बार बार हमारी मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण का, सनातन के कल्याण का कारण बने। बहनों और भाइयों, हम भारत की आजादी के आंदोलन के ही महानायक वीर सावरकर का स्मरण करते हैं। याद करिए, भारत के बाहर रहकर के उन्होंने भारत की आजादी के लिए जिस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उम्र 28 वर्ष, सजा 2 काला पानी, 2 दोहरे काला पानी की, यानी 50 वर्ष की सजा मात्र 28 वर्ष की उम्र में। एक ही जेल में, अंडमान निकोबार की एक ही जेल में पूरा उनके भाई भी बंद हैं, और 1 दशक तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए थे। अचानक एक दिन मुकाबला हुआ, उन्होंने देखा कि मेरा भाई, उन्होंने समझा मुझे मिलने के लिए आया है। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि भाई कब से यहां पे हो, तुम कब आए हो? उन्होंने कहा, मैं तो कई वर्षों से यहां पर इस जेल में बंद हूं। कहा, क्यों? कहा कि देश की आजादी के लिए, जैसे आप इंग्लैंड में और फ्रांस में रहकर के लड़ रहे थे, वैसे ही मैं भी भारत की आजादी के लिए महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर लड़ रहा था, और मुझे भी यहां सजा हुई है। बहनों और भाइयों, इतिहास इससे बनता है, और इस इतिहास को अगर सही मायने में किसी ने हम सबको स्मरण कराया है, तो स्मरण कराया था 1893 में शिकागो की धर्म सभा में, जब स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर के उद्घोष किया था, और एक ही उद्घोष उनका था,
उन्होंने ये नहीं कहा मैं किस जाति का हूं, पंथ और संप्रदाय की बात भी नहीं कही। उस समय स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी और उन्होंने कहा था, हम सब भारतीयों के लिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो ये हिंदू का उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। बहनों और भाइयों, हम नेपाल में जाते हैं, हिंदू का ये भाव हर व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं है। ये देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है, और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो आज जब यहां पर आया हूं, मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा, मैं जौहर स्मृति संस्थान और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए यहां के लोकप्रिय विधायक ने जो अब इस बार जो बात कार्यक्रम भी किया संस्थान के साथ मिलकर के, कि सभी समुदायों को मिलकर के अपने पूर्वजों के प्रति उनकी स्मृति को नमन करने का आयोजन सर्व समाज का कार्यक्रम बने। क्योंकि याद रखना, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। ये दिनकर की पंक्तियां हैं, याद करना, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने कहा था कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए ना भारत के वैभव को। भारत का वैभव हमेशा हमें उस बात की नई प्रेरणा प्रदान करता है। वैदिक कालीन भारत आदर्श भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत, एक ऐसा भारत जहां अन्नदाता किसान उत्पादक था, हमारा कारीगर उद्यमी था, और हमारा व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने का सेतु हुआ करता था। ग्राम स्वराज हमारी पहचान थी। माल भी गांव का, उत्पादन भी गांव का, आमदनी भी गांव की, आत्मनिर्भर इकाई भी गांव की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात जब करते हैं तो बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस नींव को मजबूत बनाने के लिए उसकी आधारभूत इकाई हमारी ग्राम पंचायतें बनेंगी, हमारी ग्राम सभाएं बनेंगी, हमारे कस्बे बनेंगे। चित्तौड़गढ़ आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। और आत्मनिर्भर बनने के उसी कार्यक्रम के बारे में अभी महाराणा साहब भी यहां पर मंच पर उस बात को कह रहे थे। यह वही कहानी है, जब भी आक्रांता आते हैं, आक्रांता केवल साम्राज्य को लूटते ही नहीं, नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ही नहीं करते, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी बौद्धिक संपदा को रौंदने का काम भी करते हैं, लूटने का काम भी करते हैं। और उनके द्वारा यहां के तो उस समय जो शोषण की प्रवृत्ति पैदा की गई थी, उस शोषण की दुष्प्रवृत्ति का परिणाम क्या था?
हमारा अन्नदाता किसान उत्पादक से कर्जदाता हो गया, उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता से कर्जदाता हो गया। आज वो कर्ज से दबा हुआ है। हमारा कारीगर श्रमिक होकर के बेरोजगार हो गया और व्यापारी वह कर्ज के बोझ के तले वह भी इधर से उधर जाकर के अपने आजीविका के लिए भटकता हुआ दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, औपनिवेशिक कालखंड की शोषण की इस वृत्ति को समाप्त करने के लिए उस समय जो उन्होंने दुष्चक्र रचा था, उस दुष्चक्र को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने भी कभी आजादी के बाद वर्ष तर वर्ष बीतते गए, कभी भारत की इस अस्मिता को पहचानने का प्रयास नहीं हो पाया। ये भारत फिर से गौरव के साथ आगे बढ़ सके। याद करिए, कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं?